अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन इसी तरह से अपनी आंखों को बंद रखे, अपने हाथों को उठा के आज के दिन के लिए, परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए, उसकी हुजूरी के लिए, कि जिसके द्वारा परमेश्वर हमारी जिंदगियों में बड़े और अद्भुत काम करते, उसके नाम को महिमा देते हुए कि खुदावंद तू बड़ा है, तेरा नाम जलाली है, तू बड़े और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। खुदावंद आज मैं आपकी प्रेजेंस से खाली नहीं जाऊंगा, खाली नहीं जाऊंगी। परमेश्वर आज आपका आत्मा मुझे छुए, मेरे फेथ को छुए। आज खुदावंद तेरे भवन से, तेरी हुजूरी से मैं तेरे मसा को, तेरी ग्रेस को खुदावंद लेके जाऊं, ताकि मैं खुदावंद तेरे नाम को, तेरे राज्य को आगे लेके जा सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का थैंक्स करें, एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, पूरे आनंद के साथ, पूरे बल के साथ उस परमेश्वर का थैंक्स करें। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। ये टाइम है टेस्टिमनीज को सुनने का, तो पूरे ध्यान से, आत्मा में, विश्वास के साथ टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया, हीलिंग दी, डिलीवरेंस दी। जब आप सुनेंगे तो आपका फेथ बढ़ेगा, हमारा विश्वास है, और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। पहली टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, सिस्टर रजनी इनका नाम है, और ये बहन सुंदर विहार कॉलोनी, कंसापुर रोड, यमुना नगर के रहने वाले हैं। इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है कि जब मैरिज हुई तो उसके बाद जब ये प्रेग्नेंट हुए, प्रेगनेंसी के दौरान इन्हें कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, और प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ रहा था। तो आज ये हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और उस काला पीलिया के रोग से आजाद किया, इनकी गोद को परमेश्वर ने भरा है, हर तरह की शर्मिंदगी को खत्म किया। तो आइए इन्हीं से इनकी गवाही को सुनते हैं। जय मसीह की। मेरा नाम रजनी है और मैं यमुनानगर की रहने वाली हूँ। और मेरी गवाही यह है कि मेरी शादी 2022 में हुई थी और मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं खामरा चर्च में गई और वहां से पापा जी की प्रेयर को मैंने सुना, तो 2 महीने बाद मैं बेबी कंसीव करने लगी। और मैं उस टाइम 2 महीने बाद बीमार हो गई थी, और जब मैंने टेस्ट कराए तो उसमें काला पीलिया आया। लेकिन जैसे ही मेरी रिपोर्ट में काला पीलिया आया तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, अब क्या होगा। लेकिन मैंने 2-3 बार डॉक्टर को, अलग अलग डॉक्टर को भी चेकअप कराया, तो सभी ने मुझे ये कहा कि आपकी डिलीवरी आसान नहीं है, आपको पीजीआई, चंडीगढ़ पीजीआई में ही जाना पड़ेगा। इसके मैं बहुत टेंशन करती थी और मेरा विश्वास खुदा पर था। लास्ट टाइम पे प्रभु ने मेरी रिपोर्ट नॉर्मल कर दी और मैं नॉर्मल बेबी गर्ल के साथ ब्लेस हो गई। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास का भी धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। तारीफ करें इस जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। क्योंकि जब डॉक्टर्स ने इनको चेक किया था, बताया कि इनको काला पीलिया का रोग है, और डॉक्टर्स ने ये भी बताया था कि अगर जो बेबी हुआ उसको भी ये बीमारी हो सकती है। और ये बहुत ज्यादा उस समय बहन घबरा चुके थे, लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े रहे, और ये यमुना नगर जो चर्च ब्रांच है हरियाणा में, वहां पे जाते रहे लगातार, और लगातार प्रेयर्स को रिसीव करते रहे, और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। और जब परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया तो बेबी गर्ल के साथ ब्लेस हुए। और उसके बाद जब बच्चे की सारी रिपोर्ट्स की गई, उसके टेस्ट किए गए, तो पता चला कि उसको कोई काला पीलिया का रोग नहीं है, ना ही इस बहन को खुद को काला पीलिया का रोग है। परमेश्वर ने इनको और इनकी बेटी को सेफ रखा और ब्लेस किया है। एक बार जोर से तालियों के साथ इनकी बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। तालियों के साथ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम धर्मा है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही के 1.5 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था और लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक चुकी थी, जिस कारण बहुत ज्यादा परेशानी में थे। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਧਰਮਾ ਵਾ। ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਕੰਜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਹਾਉਣ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਲੀੜੇ ਪਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया।
तो 17 नवंबर 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, पूरे विश्वास के साथ उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने अपने लिए रिसीव किया था। बोलो ऐ बीमारी, बॉडी पे हाथ रख के जहां बीमारी है हाथ रखो और बोलो यीशु के नाम में ऐ बीमारी, यीशु के नाम में निकल जा। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ। जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो उस समय ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, अपनी बॉडी को मूव करके देखा तो अपनी बॉडी को मूव कर पा रहे थे, पूरी तरह से हील हो चुके थे। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस फीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा राफा वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब आप विश्वास के साथ उसकी हजूरी में आते हैं, विश्वास करते हैं कि आज मेरे छुटकारे का, आज मेरी हीलिंग का दिन है, तो आपके विश्वास को परमेश्वर देखते हैं और आपको हील करते हैं, आपको डिलीवर करते हैं। तो आज अगर आप भी फॉरेन ब्रांचेस में जहां ऑनलाइन विश्वास के साथ इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं कि आज मेरी हीलिंग का, आज मेरे छुटकारे का दिन है, तो आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में होगा। परमेश्वर आपको हील करेंगे, आपको डिलीवर करेंगे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए अब नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। सिस्टर रोजी इस बहन का नाम है और ये इनके बेटे की टेस्टमनी है। परमेश्वर ने इनके बेटे की लाइफ में जो काम किया, इनका बेटा इस समय 6.5 साल का है और नवंबर 2024 में एकदम से बहुत ज्यादा बीमार हो गया था और जब टेस्ट हुए तो पता चला कि बहुत ज्यादा इनकी हालत खराब हो चुकी है, ब्लड में इन्फेक्शन है, चला भी नहीं जाता था, इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। तो आज ये फैमिली हमारे साथ लाइव जुड़े, इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं इस समय इनके बेटे की कंडीशन कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनके बेटे को चंगाई दी। मेरा नाम रोजी है और हम जलंधर के रहने वाले हैं। ये गवाही मेरे बेटे की है। ये 6.5 साल का है। इसे नवंबर 2024 में एक फीवर हुआ और इसे हमने मेडिसिन दी तो बट इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था, कुछ खाता नहीं था, स्कूल भी नहीं जाता था, कुछ खेलता भी नहीं था। तो हम लगातार चर्च में प्रे करवाते रहे। तो हम डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसे एडमिट करवाना पड़ेगा। तो ये हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तो उसके बाद हम चर्च लेके आए इसको संडे। तो पापा ने जो घोषणाएं की, फायर प्रे की, बीमारियों को डांटा, उसे हमने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद ये चर्च में थोड़ा एक्टिव होने लगा। एक्टिव होने के बाद हम इंस्टेंट टेस्टमनी दी इसकी जाके और उसके बाद से 1 हफ्ता हो गया लगातार हम इसे चेक कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हील है, खेलता है, खाता भी है, स्कूल भी जा रहा है रेगुलर। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ है क्योंकि जब इनके बेटे की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी तो तब इन्होंने 3-4 डॉक्टर्स के पास जाकर ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई भी जब फर्क नहीं पड़ा। तो जिस दिन संडे ये परमेश्वर के घर में है 17 नवंबर 2024 को, उससे एक दिन पहले सैटरडे को ये हॉस्पिटल से अपने बेटे की छुट्टी लेकर आए। जब से उस समय डॉक्टर इनको मना कर रहे थे, लेकिन इनका फेथ जो था परमेश्वर के ऊपर था। छुट्टी ली और डायरेक्ट ये संडे जब चर्च में आए, परमेश्वर के घर में प्रेयर को जब रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। इनके बेटे ने, इनकी बॉडी में जो रिकवरी होनी शुरू हुई, हीलिंग होनी शुरू हुई। उसके बाद जब दोबारा चेक हुआ तो इनके बेटे को कोई ब्लड इन्फेक्शन नहीं थी, कोई फीवर नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। वो चल पा रहा है, वो भाग पा रहा है और परमेश्वर ने इनके बेटे को हील किया। तो इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। एक बार जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। और आप जानते हैं कि जब आप प्रेयर्स को रिसीव करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है, मायने करता है कि आपका फेथ कैसा है परमेश्वर के ऊपर। बाइबल में लिखा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है तो बड़ी बीमारियां जो डॉक्टर्स के बोलने के अनुसार है, लेकिन आज वो बीमारियां जड़ से खत्म होंगी यीशु मसीह के नाम में। और बड़ी टेस्टिमनीज को आज आप रिसीव करेंगे और परमेश्वर के घर में अपनी बड़ी गवाहियों के साथ पहुंचेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम पप्पू है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही के 3 साल से इन्हें दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था और इन्हें शैतानी सपने आते थे, खेल आती थी और हर समय इन्हें गंदी स्मेल आती थी, जैसे कि कोई
डेड बॉडी में से गंदी स्मेल आती है, वैसे इन्हें हर समय स्मेल आती थी और जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। मेरा नाम पप्पू है, मैं जलंधर शहर का रहने वाला हूँ। मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टमनी लिखने जा रहा हूँ। मेरे ऊपर शैतानी अटैक होते थे, मुझको गंदे गंदे सपने आते थे, मुर्दा लोग दिखाई देते थे, मुझको गंदी गंदी स्मेल आती थी। मैं अपने लाइफ से बहुत परेशान हो गया था। फिर मुझको किसी ने चर्च के बारे में बताया, फिर मैं चर्च में आया। फिर एक भविष्यवाणी में पापा जी ने की, मैं लड़के को देख रहा हूँ जिसको गंदी स्मेल आती है। फिर उसके बाद मैं पुलपेट पे गया, मेरा ले हैंड हुआ, मैं आज ठीक हूँ, चंगा हो चुका हूँ। मैं परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। सारे को जय मसीह की। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया और परमेश्वर के दास ने इनके विषय में भविष्यवाणी की थी, प्रोफेसी की थी और परमेश्वर के दास ने इनके विषय में बताया। तो सबसे पहले हम उस भविष्यवाणी को देखते हैं कि परमेश्वर के दास ने इनके विषय में क्या बोला था। एक भाई यहाँ मौजूद है। एक अशुद्ध आत्मा तुझे तंग करती है, तुझे हर वक्त एक स्मेल आती है, गंदी स्मेल। तू नहा ले, चाहे कुछ भी कर ले, कुछ ही मिनटों में वो स्मेल तुझे आने लगती है और तू डिस्टर्ब हो चुका है। तू बताता नहीं किसी को भी, लेकिन तू हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ से। शैतान तुझे तंग कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है आज। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने ये भविष्यवाणी के शब्दों को बोला तो ये भाई एकदम से शॉक थे कि ये मैंने किसी को भी ये बात बताई नहीं है, परमेश्वर ने अपने दास को बताई। और जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की तो ये भाई आगे आए थे और इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी। तो आइए हम उस क्लिप को भी देखते हैं। और जैसे ही ये भाई आगे आए थे तो परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी और उस लेहन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने इन्हें छुड़ाया, उस गंदी आत्मा से इन्हें आजाद किया है और अब ये पूरी तरह से आजाद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। और जब परमेश्वर के दास ने ये भविष्यवाणी के शब्दों को बोला था तो ये भाई आगे आए थे, इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी। तो सबसे पहले उस क्लिप को भी हम देखते हैं। आपने भविष्यवाणी की और ये भाई कहते हैं कि मैं चाहे नहा लूं, कुछ भी कर लूं, परफ्यूम लगा लेता, कुछ भी कर लेता था, हर समय कहते गंदी स्मेल आती रहती थी और ये परेशान हो चुके थे। और इस कहते प्रॉब्लम को इन्होंने किसी से बताया भी नहीं था आज तक और परमेश्वर ने आप पर जाहिर किया है आज। Be free. Thank you, Lord. इसको उठा। यीशु के खून में है शिफा, 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 शिफा। यीशु के खून में है शिफा, 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 शिफा। मेरा रुमाल लेके आओ पुलपिट, मेरा रुमाल पर्सनल। दो पड़े, दो हैं, दो, एक और होगा। कोई भी ले आओ एक। शिफा, खुदा ये घर वाली है और ये तुम हो। पापा जी। तुम पप्पू। हाँ जी। एस क्या है? सीता। सीता, पप्पू सीता। हाँ जी पापा जी। सुनो, ये एक स्पिरिट थी तुम्हारे अंदर, खत्म हो चुकी है। जी पापा। 2-2.5 घंटे रोज प्रार्थना करनी है। जी पापा। ये हमेशा अपने पास रखना है।
जी पापा। ओके, कभी नहीं होगा ऐसा। जीसस, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को जोर से महिमा दें। और सबसे पहले अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के सच्चे दास के लिए, सच्चे नबी के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा अपने दास के ऊपर, अपने नबी के ऊपर जाहिर करता है। लोगों के विषय में जो बातें उन्होंने कहीं पे भी बताई नहीं होती हैं, परमेश्वर उनको जाहिर करता है, लोग आगे आते हैं और डिलीवर होते हैं। और वैसे ही इस भाई के जीवन में हुआ, जब ये आगे आए तो इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई और उसके बाद से कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा कि जो पूरा छुटकारा है वो यहोवा देता है। जैसे इस भाई को मिला, आपको भी मिलेगा अगर आप विश्वास के साथ परमेश्वर की हुजूरी में हैं, अगर आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को कर रहे हैं कि आज मेरे छुटकारे का, आज मेरे पूरे छुटकारे का दिन है, तो आज सचमुच में आपके छुटकारे का दिन है। परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, आपको आजाद करेंगे। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, उसके सामर्थी नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम पाशो है और ये फिरोजपुर जिला के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में जो काम किया कि 3 महीने पहले इनकी गर्दन में एक रोग शुरू हुआ था, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके इनकी बाजू की जो नसें थी वो ब्लॉक होना शुरू हो चुकी थी और अपनी बाजू को, गर्दन को, पीठ को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते, ना कोई वजन इनसे उठाया जाता था, काफी ज्यादा ये तकलीफ में थे। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े, इनसे देखते हैं कि ये क्या बताते हैं, इनकी टेस्टिमनी क्या थी, कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। मेरे नाम जैन सिरी, मेरे नाम पाछो आ, मेरी धौन दी मन घेल चुके सिरे, बहुत ज्यादा दर्द सिरी, फिर मेरे बांह दी जेहड़ी नाड़ है वो ब्लॉक हो चुकी सी। काफी डॉक्टर 3 डॉक्टर बदले, मेरे कोई रुमाल नहीं आया। मैं परमेश्वर दी दासी दा ने मेरे ते लैंड किया, मैं बहुत ज्यादा ठीक हो चुकी हूँ। मैं परमेश्वर दा धन्नवाद कर रही हूँ। हालेलुया। 10 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी और उस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। उस ले हैंड प्रेयर को भी हम देखते हैं। और जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, उसके बाद से ये पूरी रीति के साथ उस बीमारी से, उस रोग से आज आजाद है। ये बहन पूरी तरह से हील है। कोई उसके बाद डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने इस बहन को उस रोग से, उस बीमारी से आजाद किया और हील किया। परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस हीलिंग के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम देवाब्रता है और ये लगातार ये दिल्ली ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं और वहां से इन्होंने आज अपनी गवाही को भेजा है। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। जय मसीह। मेरा नाम देवव्रत कौर, मैं दिल्ली ब्रांच से एक बड़ा गवाही देने जा रहा हूँ। मैं 2002 से लेकर के 2020 तक मैं बहुत नशा करते थे। दारू, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू खाते थे। एक दिन में 10-12 बीड़ी, 2-4 सिगरेट और 1 तम्बाकू खाते थे। मैं इस नशा छुटाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन मेरे से नहीं छूट जा रहा। मेरे पापा, मेरा मम्मी, मेरा बीबी मेरे से बहुत गुस्सा होता था, लेकिन मेरा बहुत शर्मिंदी होता था। मैं किसी तरह से मैं इस नशा को छुड़ा नहीं पा रहा। एक दिन किसी ने मेरे को खामरा चार्ज के बारे में बताया। मैं कलकत्ता ब्रांच में मैं गया था, तो वहाँ पे जब एपोस्टल जी नशा का दुष्ट आत्मा को जब डांटा था, मैं उस प्रेयर को रिसीव किया। उसी दिन से मैं नशा से पूरा आज़ाद हो गया। मैं आज तक मैं आज़ाद हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर को दास दासी को धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें नशों से आजाद किया, और 18 साल से इनके जीवन में नशे थे, उनसे आजाद नहीं हो पा रहे थे, और लोगों ने इन्हें नशेड़ी कह के बुलाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन जब ये परमेश्वर की हजूरी में आए, लगातार जुड़े रहे, प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे, और 20 दिसंबर 2020 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। नशे का आत्मा, चोरी का आत्मा, चुराने वाला आत्मा, घात करने वाला आत्मा, बोला कम आउट, आउट, आउट। और जैसे परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ, और उस दिन के बाद से कोई नशा नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर ने 18 साल पुराने उस नशे से इस भाई को आजाद किया है, और अब ये पूरी तरह से आजाद है। 3 साल 11 महीने हो चुके, पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहां परमेश्वर का अभिषेक है वहां छुटकारा है। जैसे परमेश्वर का अभिषेक इनकी लाइफ में आया, तो परमेश्वर ने इनको छुटकारे के साथ ब्लेस किया। तो आज अगर आप भी छुटकारा चाहते हो, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य के साथ जुड़े हुए हैं, तो विश्वास करें आज आपके छुटकारे का दिन है। परमेश्वर आज आपको छुटकारा देंगे, आपकी बीमारियों से, आपके बंधनों से, नशों से, बीमारियों से, हर एक चीज से आपको आजाद करेंगे, आपको छुटकारा देंगे। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, उसके नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम सरोज बाला है, और ये तलवंडी राय लुधियाना के रहने वाले हैं। और इनकी टेस्टिमनी के पिछले 25 साल से इनके ऊपर लगातार जादू टोने की वजह से इविल स्पिरिट के अटैक्स होते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। उन अटैक्स के कारण इनको हर समय डर लगता था, अपने आप को खत्म करने के बारे में हमेशा ये सोचते रहते थे। तो आज ये बहन लुधियाना ब्रांच में ये लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, और परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी जिंदगी में काम किया। तो आज इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि उन 25 सालों में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का इनको सामना करना पड़ा, और कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰੋਜ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਗਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਵਾ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦਿਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ। हालेलुया। जब से ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, लगातार विश्वास के साथ अपने लिए प्रेयर्स को रिसीव करते गए, और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। हर तरह के दुष्ट आत्मा से, जादू टोने से ये पूरी रीति के साथ आजाद है। 25 साल पुराने उस जादू टोने से परमेश्वर ने इनको आजाद किया, डिलीवरेंस दी है। एक बार जोर से तालियों के साथ इनकी इस बड़ी गवाही के लिए जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस डिलीवरेंस के लिए एक बार जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम जंग बहादुर है, और ये मोहाली के रहने वाले हैं, और ये लगातार चंडीगढ़ ब्रांच के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो आज इन्होंने मोहाली से अपनी गवाही को खुद हमें भेजा है। तो सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। मेरा नाम शहनाज है, और मेरे फादर साहब ने जंग बहादुर राणा। मेरे फादर इस टाइम बल्कि 2021 इन्होंने चेस्ट च काफी ज्यादा पेन होया,
और ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ 3 ਤੋਂ 4 ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਲੌਕੇਜ ਹੀ ਦੱਸੀ 2024 ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲੌਕੇਜ ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਚੈਸਟ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲੇ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਬਟ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਫਲਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਨ ਡੈਡ ਔਰ ਪਾਸ ਅਵੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰੁਲਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਲੌਕੇਜ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਰਹੇ ਖੁਦ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਭਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਈ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਰਮਲ ਆਈ ਸੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ब्रांच पहुंचे चर्च मीटिंग च ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੇਮ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵਰਡਸ ਉਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਹੀਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਅੰਕੁਰੁਲਾ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮਦਰ ਸੋਨੀਆ ਮਮਾ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ परमेश्वर ਦਾ ਅਸੀਂ दिलों बहुत खुश ਹਾਂ और ਅਸੀਂ परमेश्वर ਚ ਇਸੇ तरह बढ़ते रहांगे थैंक यू जय श्री सागर तारीफ करें सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इस भाई को हील किया और जब 10 नवंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी तो उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। राइट नाउ अपने हाथों को उठा लो हर एक बीमारी का नाम लो पहले तो यहोवा से यीशु मसीह के नाम से मांगो यीशु के नाम को पुकारो उसके बाद उस बीमारी का नाम लेकर उसे यीशु के नाम में जाने का हुक्म दो अपनी हड्डियों से बॉडी से ब्लड से आउट करो उस रोग को यीशु के नाम में। और जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थी प्रार्थना को किया तो इसने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और उसके बाद परमेश्वर की हीलिंग इनकी बॉडी में ट्रांसफर हुई परमेश्वर ने इन्हें हार्ट के रोग से आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अब पूरे 20 दिन हो चुके पूरी तरह से हील है कोई हार्ट का रोग नहीं है पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। अगर आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो याद रखें कि अगर आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में भी गवाही को खड़ी करता है। तो आज दूसरों की गवाहियों को अपने सेलिब्रेट करना है तालियों के साथ हालेलुया बोलते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों को सेलिब्रेट करते हुए परमेश्वर की तारीफ करें परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम शिवा मसीह है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं और ये लगातार जो बटाला ब्रांच है उसके साथ जुड़े लगातार वहां पे जा रहे हैं और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। इनकी जो उम्र है इस समय 32 साल है और 20 साल पहले जब इन्होंने गलत संगति में जाने के कारण नशा करना शुरू कर दिया था तो बहुत ज्यादा ये मेडिकल नशा करते थे उसके बाद शराब सिगरेट बीड़ी बांग जो भी इनको नशा मिलता था हर तरह का नशा इन्होंने किया अपना जीवन जो था पूरी तरह से पाप में इन्होंने बिताया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। जब ये अंकुरनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े तो आइए इस भाई के मुंह से इनकी गवाही को सुनते गए कैसे इनके हालात थे उन 20 सालों में और परमेश्वर ने जब डिलीवरेंस जब आजादी इनकी जिंदगी में दी तो कैसे इनकी लाइफ में ये परिवर्तन आया। सारे जय मसीह मेरा नाम शिवा मसीह है मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रहा हूँ। मैं 12 साल की उम्र के मैं नशा करना शुरू किया पहला नशा मेरा कूलिप का सी उस तो बाद मैं नशे के वाधा ही गया बाद च नशे मैं बीड़ी का किया उस तो बाद मैं सिगरेट का किया हौली हौली नशे मैं बढ़ता गया भंग बीड़ी और कूलिफा और नार भंग जिन्हें भी मैं पीना होंदा सी मैं नशे के कारण अपनी पढ़ाई भी छड़ दी इस कारण मेरे घरदियां नूं भी नशे का पता लगा पर मैं उन्हां दे कारण भी नहीं अपना नशा छड्ड सकिया। नशे दे विच मैं होर वाधा गया जिन्ने भी पैसे मैं कमाउंदा हुंदा सी सारे मैं नशे च डा दिंदा सी मैं ओवरडोज नशा करदा सी जिहदे कारण मेरे घर दे विच लड़ाई झगड़ा पैना शुरू हो गया। लड़ाई झगड़े के कारण मेरे घरदे ने मेरी विआह कर दिता विआह करन तो बाद
ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚਰਚ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ और ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਲੈਸ ਹਾਂ। ਹੁਣ मैं नशे तो आजाद हाँ। हालेलुया। जय मसीह। थैंक्स करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। 7 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी और परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। और जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ और उसके बाद से आज 1 साल 7 महीने के करीब हो चुका है। ये भाई हर तरह के नशे से, व्यभिचार से पूरी रीति के साथ आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, क्योंकि जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया उसके लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आज भी इस समय जो लोग ऐसे भाई या बहनें, जो ऐसे परिवार हमें देख रहे हैं, जिनके परिवार में आपके कोई लोग जो भाई है या बहनें वो नशा करते हैं, वो पाप में फंसे हुए हैं, व्यभिचार के नीचे हैं, अगर आप परमेश्वर की आज प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं तो आज वर्ड ऑफ गॉड को, परमेश्वर के वचन को अपने ध्यान से सुनना है, प्रेयर को रिसीव करना है। और हमारा बिलीव है कि आज उन नशों का, उस व्यभिचार का, उस पाप का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही का, आपके मिरेकल का दिन है। एक बार जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम गुड़िया है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। तो परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को फुलफिल किया है, इन्हें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। मेरा नाम गुड़िया, मैं जलंधर शहर की रहने वाली हूँ। 2016 में मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद 2020 में मेरा बेटा बॉय हुआ। मेरी इच्छा थी कि मुझे बेटी गर्ल हो। तो उसके बाद परमेश्वर के दास से मैंने ले हैंड प्रेयर कराई। तो परमेश्वर के दास ने मेरे पे ले हैंड प्रेयर की। उसके बाद 7.5 साल बाद मुझे बेटी ग्रेस मिली। तो मतलब जो हमारी 5 पीढ़ियों से हमें बेटी नहीं थी, 6वीं पीढ़ी पर हमें परमेश्वर ने बेटी गर्ल के साथ ब्लेस किया। इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का दास तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने इनके मुंह से इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया और ये बताते हैं अपनी गवाही में कि ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे और इनके परिवार में 5 पीढ़ियों से किसी के भी बेटी नहीं थी और सबके बेटे ही थे, जिस वजह से ये बेटी चाहते थे और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, सेवा करते रहे और जनवरी 2023 को सेकंड टाइम ये प्रेग्नेंट हुए और 25 जून 2023 को अपोस्टल जी के द्वारा इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। दीप जला सबके लिए, जीवन का दीप जला सबके लिए, पापी के पाप लिए उसने उठा, पापी के पाप लिए उसने उठा, रोगी के रोग दिए उसने मिटा, रोगी के रोग दिए उसने मिटा। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जैसे इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई तो परमेश्वर ने इनके हालातों को चेंज किया और शादी के 7.5 साल बाद सितंबर 2023 को इन्हें बेटी के साथ ब्लेस किया है। पीढ़ियों को परमेश्वर ने चेंज किया है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। क्योंकि अगर आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना तो इन्होंने अपनी गवाही में लिखा कि ये परमेश्वर के भवन में लगातार सेवा करते थे और सेवा का फल इन्हें मिला। और याद रखें कि जब आप सेवा करते हैं परमेश्वर के भवन के साथ, आप वफादार रहते हैं तो परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को चेंज करने की ताकत रखता है। जैसे इनकी चेंज की वो आपकी भी चेंज करेगा, आपको भी आपकी हार्ट डिजायर के साथ वो ब्लेस करेगा। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें।
उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए अब नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम दुर्गा मंडल है और ये सोनारपुर कोलकाता वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी के 2 साल पहले एकदम से इनको जब पैरालाइज का अटैक हुआ तो बॉडी की राइट साइड पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी थी, चला भी नहीं जाता था, ना अपनी बाजू को हिला पाते थे, इनका फेस भी टेढ़ा हो चुका था। तो ये बहन आज हमारे साथ जुड़े, इनकी गवाही में हम सुनेंगे कि कैसे इनकी उस समय की हालत थी और कैसे परमेश्वर ने इनको चंगाई दी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम दुर्गा मंडल है। मैं कोलकाता से अपनी गवाही को दे रही हूँ। 2022 में मेरा पैरालिसिस का अटैक हुआ था। मेरा राइट साइड पूरी तरीके से रुक गया था। इमरजेंसी मुझे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, फिर मुझे दूसरे हॉस्पिटल में भी रेफर कर दिया था। 1 हफ्ते तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहती थी। डॉक्टर ने मेडिसिन दिया था, फिजियोथेरेपी करने के लिए भी बोला था, लेकिन मैं एकदम भी चल फिर नहीं पाती थी, बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाती थी। मैं टोटली बेड पे चली गई थी। डॉक्टर ने मुझे लगातार मेडिसिन खाने के लिए दिया था। उसको खाने के बाद भी मुझे कोई आराम नहीं था। टॉयलेट, बाथरूम सब बेड पे था। मेरे घर वाले ही मुझे देखभाल करते थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं कैसे सारा काम अपना सही से करूं और इस उम्र में मुझे कौन देखेगा। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मेरे बेटी ने मुझे अंकुर नावला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। उसके बाद से मैं लगातार प्रार्थना को ऐसी रिसीव करती रही और प्रार्थना रिसीव करने के बाद जब मैंने अपने आप को छड़ी के बिना चल के चेक किया तो मैं पूरी रीति से हील था। मैं अपने आप बहुत ज़्यादा फ्री महसूस कर पा रही हूँ और मैं छड़ी के बिना चल पा रही हूँ। इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। जब 13 अगस्त 2023 को परमेश्वर की दासी के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को इस बहन ने सुना और अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। तो उस सामर्थ्य प्रार्थना को भी हम देखते हैं। बॉडी के अंगों पर हाथ रखेंगे इन जीसस नेम। बाय फायर के साथ परमेश्वर की हीलिंग पावर के साथ इन्हें टच करेंगे। हर एक रोग, हर एक बीमारी इनकी बॉडी को छोड़ के जाता रहे। अंगीकार कहें, अपने मुंह से कहें कि परमेश्वर तूने हमारे रोगों को सह लिया। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव किया और ये लगातार जो पातुली ब्रांच है वहां पे लगातार जा रहे हैं, चर्च की अंकुर मिनिस्ट्री की ब्रांच में लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। उसके बाद आज 1 साल 3 महीने के करीब हो चुका है। ये पूरी रीति के साथ उस पैरालाइज अटैक के हर तरह के इफेक्ट से आजाद है। परमेश्वर ने चंगाई दी है। एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए। थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। अगली गवाही ब्रदर सोनू की है और ये बलिया यूपी के रहने वाले हैं और इनकी गवाही की 12 साल पहले, यानी कि जब इनकी 12 साल की उम्र थी तब से इन्होंने गलत संगति में जाने के कारण नशा करना स्टार्ट कर दिया और दिन में 2 बोतल शराब, 4 पैकेट गुटखा, 4 पैकेट तंबाकू, 1 सिगरेट का ये नशा करते थे और जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। इन सबसे बाहर तो आना चाहते थे लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आइए पहले हम इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं कि कैसे वो नशा इनकी लाइफ में एंटर हुआ और कैसे परमेश्वर ने इन्हें निकाला उन नशों से। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनू कुमार भारती, मैं यूपी के रहने वाला हूँ। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ कि 12 साल की उम्र में गलत संगति में जाने के कारण मैं नशा में चला गया। नशा इतना मेरा बढ़ गया था कि मैं बहुत ज़्यादा पीने लग गया था। दिन में 1 बोतल शराब, 1.5 बोतल शराब, गांजा, चरस भी पी लेता था। तब मैं अपने लाइफ से बहुत तंग आ चुका था। मेरे पास जब नशा करने के लिए पैसा नहीं होता था तो किसी से उधार ले लेता था, चोरी करता था और मैं नशा करता था उससे। मेरा इतना ज़्यादा नशा बढ़ गया था कि मैं पढ़ाई करने का भी मन नहीं करता था और इस कारण मेरी 10th क्लास के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई। मेरा नशा दिन पे दिन बढ़ते जा रहा था। मेरा नशा इतना बढ़ गया था कि मैं पी के कहीं गलियों में, सड़कों पे गिरा रहता था। उस टाइम हमको उठा के और मेरे घर पे छोड़ आते थे। मैं धीरे धीरे बेविचार में चला गया। मैं निकलना तो चाहता था इस लाइफ से, लेकिन मैं निकल नहीं पाता था। फिर मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी कर दी। शादी करने के बाद और भी ज्यादा नशा मेरा बढ़ गया। मैं परेशान हो गया था कि कहीं इस नशा से मेरे को छुटकारा मिले। फिर एक विश्वासी भाई ने मेरे को मिला और इस खामरे चर्च के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताए। मैं यहाँ आया और प्रार्थना को सुना, गवाहियों को सुना, मेरा विश्वास बढ़ा। और पापा जी ने 10/9/2023 को प्रार्थना नशे वाले के लिए कर रहे थे।
उस प्रार्थना को मैं रिसीव किया। हर तरह की नशा, हर तरह के बेविचार, सब तरह की पाप मेरे से छूट गया। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर को और परमेश्वर के दास दासी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सारियां नु जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनके मुंह से इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें उस नर्क भरी लाइफ से आजाद किया है। तो 10 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। नशे की, अशुद्धता की, व्यभिचार की, चोरी की आत्माओं निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो सारी गंदी दुष्ट आत्माओं निकल जाओ, खाली करो ये बॉडीज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया। उस नशे से, उस व्यभिचार से इन्हें आजाद किया है। अपने हाथों को उठाएं, हालेलुया बोलते हुए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ब्रांचेस से बहुत सारी टेस्टिमनीज हमारे पास है। परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में जो काम किया, सरी चर्च ब्रांच से सिस्टर अलीशा नागपाल की टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। 2.5 साल से ये कनाडा में रह रहे हैं और वेयर हाउस में जॉब करते थे और हार्ट डिजायर थी कि ये कहीं ऑफिस में अकाउंटेंट की जॉब चाहते थे। और जब से ये अंकुरना मिस्ट्री के साथ जुड़े, लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर की दासी की तरह हुई प्रेयर्स को रिसीव करें, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनको अकाउंटेंट की जॉब के साथ परमेश्वर ने अच्छे फाइनेंस के साथ ब्लेस किया। ऑक्सफोर्ड ब्रांच से ब्रदर प्रभजीत सिंह की टेस्टिमनी है कि ये गवाही 3 महीने पहले इनके पेट के निचले हिस्से में रसौली बन गई थी। डॉक्टर को चेक कराया, मेडिसिन खाई, लेकिन फर्क नहीं पड़ता था और काफी ज्यादा ये परेशान थे। और 10 नवंबर 2024 को मीटिंग के दौरान परमेश्वर की दासी ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की तो प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। वो रसौली गायब हुई। बर्मिंघम चर्च ब्रांच से सिस्टर अंजलि की टेस्टिमनी है कि इनके बेटे की उम्र 4 साल है और इनके बेटे को एकदम से प्रॉब्लम हुई कि उसको पहले फीवर हुआ, उसके बाद मेडिसिन खाने के लिए उसको जब दी गई तो और ज्यादा वो बढ़ गया था और भूख लगनी टोटली बंद हो चुकी थी, बहुत वीकनेस आ चुकी थी। दवाइयां खाते रहे लेकिन 1% भी फर्क नहीं पड़ा। लगातार ये परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। अभी इनका बेटा जो है वो पूरी तरह से हील है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहा। परमेश्वर का थैंक्स करें। विनीपेग ब्रांच से ब्रदर की एक टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने कनाडा के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। लेस्टर ब्रांच से ब्रदर दानिश की टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ब्लेस किया और फेलियर स्पिरिट को इनकी जिंदगी से दूर किया। विनीपेग ब्रांच से सिस्टर शहनाज की टेस्टिमनी है कि 10 साल से ये कनाडा विनीपेग में रहते थे और 3 साल से इनकी हार्ट डिजायर थी। ये इन्हें जो रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस मिले और लगातार ये परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हैं, प्रेयर को रिसीव करते रहे। परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया और एज ए नर्स ये गवर्नमेंट जॉब कनाडा में कर रहे हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें एक बार जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। जब आप लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े रहते हैं, बोने में वफादार हैं, तो परमेश्वर आपको ऊंचा करता है, आपको ब्लेस करता है। एक बार जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। जलाल से जलाल